नमस्कार दोस्तों, मैं राशिद जमाल। आज पहली बार किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए बैठा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग खूब दिल खोल के जो भी आपका कमेंट हो, कम्प्लीमेंट हो, लाइक अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को मेटल कंपनीज काफ़ी अंडर प्रेशर था। निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगभग 6% की इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। इंडिविजुअली अगर देखें तो टाटा स्टील, वेदांता, जिंदाल, एनएमडीसी और सेल में लगभग 6 से 8% की गिरावट देखने को मिली है, जिससे मार्केट में थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया और लग रहा था ऐसा। और कई दोस्तों से पता भी चलता है, लोग बात भी करते हैं मार्केट में कि मेटल सेक्टर में एक बड़ी गिरावट आई है, मतलब एक सेक्टर में 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो सबसे ज्यादा एनएमडीसी में लगभग 9.6%, लगभग नहीं मतलब एक्यूरेट 9.6% की गिरावट आई है। वेदांता में भी 9% की गिरावट आई है। टाटा स्टील को देखें तो 8.3% की 8.3% की गिरावट आई है और सेल में भी हमको 7.3% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आज हम जिस स्टॉक की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, वो है टाटा स्टील। आप लोगों का, हम सबका इंट्राडे के लिए भी फेवरेट है और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो टाटा स्टील का जो आज का जो रेंज था, वो आज का जो लो बनाया है वो 1377 का था और आज का जो हाई आया है वो 1420 का, और क्लोज जो है वो 1400 के ऊपर ही देने में कामयाब हुआ है, यानी कि 1404 पे क्लोज हुआ है। और कुल मिला के देखें तो लगभग 3.5% ऊपर मार्केट ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुआ है। अब चर्चा की शुरुआत जो है, सबसे पहले गिरावट का हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है या नहीं भी जानते हैं, तो आज बताने की कोशिश करता हूं जो मुझे पढ़ने में, देखने में मिला एज अ स्टूडेंट, कि चाइना मेटल मार्केट और मेडिसिन मार्केट में पूरे दुनिया में बहुत बड़ा एक दबदबा कायम रखता है, अपना एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना खुद दुनिया का आधा स्टील, आयरन और स्टील प्रोड्यूस करता है। अब पूरी दुनिया का लगभग 75% आयरन ओर जो है वो प्रोसेस करता है। आयरन ओर पूरी दुनिया का 75% जो है वो खुद प्रोसेस करता है अकेला, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 25% ही प्रोसेस कर पाती है। इसीलिए चाइना की जो है, तो आयरन ओर्स पे चाइना का 75% प्रोसेसिंग इस बात को दर्शाता है कि चाइना का पूरे ग्लोबल मार्केट में एक अपना दबदबा है। और ऐसे भी पता चलता है कि बड़ी बड़ी जब आंधी आती है, तूफान आती है, तो नीचे उसकी कुछ ना कुछ सुगबुगाहट देखने को मिलती है। तो चाइना ने जो अपने पॉलिसीज में थोड़ी बहुत तब्दीली की है, जिसके कारण उसी सिग्नल की वजह से यहाँ पर इंडिया में या ग्लोबली जो मार्केट में मेटल सेक्टर में एक भूचाल आया है, जिसकी वजह से एक डीप इम्पैक्ट पड़ा है, जो 8-9% की गिरावट हमको देखने को मिली है स्टील्स में। अब आ जाइए दोस्तों, चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि हम पहले टाटा स्टील के एनालिसिस में हम बैठे हैं यहाँ पर करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये 16 और 8 की ये जो एक ग्रीन कैंडल है, 16/8 को लगभग 1534 रुपए का टॉप बनाया। उसके वेरी नेक्स्ट डे यानी 17/8 को ये 1534 का टॉप रहा, ऊपर कोशिश किया, लेकिन जो है ये उस दिन रेड कैंडल में क्लोज हुआ। और वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत बिकवाली शुरू हो गई थी, काफी प्रेशर शुरू हो गया था, और उसके बाद दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि मार्केट जो है ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। लेकिन शुक्रवार को, जैसा कि मैं चर्चा के शुरुआत में कह चुका हूं, कि पहले ही जो है शुक्रवार को एक मार्केट जो है काफी गैप डाउन ओपनिंग होती है, लगभग 40-41 पॉइंट का एक गैप फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक गैप डाउन मार्केट ओपन किया है और उसके बाद से एक भूचाल आना शुरू हुआ, एक लंबा सा काफी जो है उस दिन गिरावट आई, जो कि उस दिन का लो 1362 का है। और उसके वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 23 तारीख को, अगले दिन, ये उस दिन जो है उसके भी लो को काटा, जो लगभग 1310 का लो आया है। और आज का हम अगर देखते हैं, आज 24 तारीख का, तो आज की जो क्लोजिंग आई है वो 1400 के ऊपर की आई है, 1400 के ऊपर की आई है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल।
तो सबसे पहले एक मिड टर्म मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन शुरू किया है, जो कि ये 11/5 यानी कि मई के महीने का जो हाई है इस साल का 2021 का, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है। उसके टॉप से ये अभी रिसेंटली टॉप को, जो कि अभी 1534 का टॉप बनाया है, इसको क्लोज करने कनेक्ट करने की कोशिश की। दूसरा एक जो है बॉटम पे मैंने एक जो है ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर लिया है, जो 18 तारीख का जो बॉटम है, ये इसको कनेक्ट किया है और इसको मैंने आगे प्रोजेक्ट किया है। तो इससे ये पता चलता है कि उस दिन जो गिरावट आई, सबसे पहला जो 20 तारीख को जो गिरावट आई थी, तो वो भी इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया और यहाँ से दूसरे दिन ओपनिंग भी ऊपर आई और क्लोज नीचे करने में नाकामयाब रहा। और आज जो आखिरी कैंडल है आज यानी 24 तारीख का, ये भी इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट जो है एक ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश किया और कामयाब भी हुआ है। अब दोस्तों टेक्निकली मैं देखता हूं, जहां तक ये इस स्टॉक की बात है, तो ये तो काफ़ी टाटा का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और पिछले साल के अगर रिटर्न्स के बारे में देखें तो लगभग 217% का ये रिटर्न अपने ग्राहकों को दिया है। तो अब इससे अच्छा रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। तो स्टॉक में कहीं से भी कोई खराबी नहीं है। स्टॉक में कहीं से भी कोई खराबी नहीं है, न ही सिग्नल वगैरह में जो भी है इसको हम देखते हैं तो कहीं से कोई हमको वीकनेस दिखाई दे रहा है। जहां तक ट्रेंड लाइन की भी बात करें तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको दिखाया है, ये ट्रेंड लाइन इसको अभी तक तो नहीं काटा है, अभी तक रेस्पेक्ट कर रहा है और आशा है कि इसी को फिर आगे जाएगा। और जहां तक मेरी एनालिसिस है, अब हम जो देख लें मूविंग एवरेज की बात करें तो अभी भी हम देखते हैं कि ये जो है आज के दिन 21 दिन के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, मतलब उसको टच करने की कोशिश किया, मगर क्लोजिंग नहीं दे पाया है वहां पे। लेकिन 34 डेज के मूविंग एवरेज पे अभी भी ये काफी ऊपर है, 34 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। और अगर 50-55 दिन का हम ओवर एक लॉन्ग टर्म देखते हैं तो वो जो आता है 1267 पे, 1267, जिसके काफी ऊपर है। उसी के बीच में एक यहाँ पर मैंने पिंक कलर का एक ये लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइन आता है टोटल, ये तकरीबन 1250 के करीब आता है। और इसको 55 दिन का जो हम अगर ये मूविंग एवरेज देखते हैं तो ये भी 1250 के करीब आता है। कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ कि अगर ये मार्केट स्टॉक नीचे गिरता है, इस ट्रेंड लाइन को काट देता है अगर, तो 1250 तक हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद 1100 और 1100 की तरफ आएगा, जो कि हाईली इम्पॉसिबल अभी लगता है। इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोविड खत्म होने के बाद अभी जो स्टील की डिमांड है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो काफ़ी बढ़ने वाली है। तो फ्यूचर अभी भी जो है इसका काफ़ी उज्जवल दिखाई देता है और इससे मतलब गिरने की कोई चांसेस नहीं है। दूसरा, पुराने अगर एनालिसिस को भी देखें तो एक साल में 217% का रिटर्न आया है और अभी भी चार्ट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। अब आ जाओ दोस्तों, अब आप हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका RSI देख लेते हैं। तो RSI अभी जो है इसको ये 53 पे है और मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड है, यानी कि ऊपर जा रहा है। और स्टॉक से भी पता चलता है ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो श्योर है कि इससे ज़्यादा गिरने की संभावना बहुत नेग्लिजिबल है। या अगर गिरता भी है तो मतलब 1350 के ऊपर ये अगर गिरता भी है तो 1350 के नीचे मुझे कम, ये एज अ स्टूडेंट मुझे कम मतलब प्रोबेबिलिटी लगती है कि इससे नीचे गिरेगा। अब यहाँ से ये हो सकता है क्योंकि जितना करेक्शन करना था ऑलरेडी ये सेलिंग प्रेशर के कारण वो उतना कर चुका है। अब यहाँ से नीचे आना थोड़ा मुश्किल है। अगर नीचे आता है तो फिर 1250 तक हम इसको देख सकते हैं। तो RSI भी मेरा करीब करीब ठीक ही कह रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये MACD क्या कह रहा है। MACD क्रॉस ओवर ये क्या कहता है इंडिकेटर वाइज। तो MACD को देखें तो MACD जो है वो थोड़ा वीक दिख रहा है, लेकिन ये एक वीक अभी इसकी वजह से भी हो, मतलब ऐसा लग रहा है। लेकिन कुल मिला के ऐसा कोई भी देखें तो ऐसा मतलब प्रतीत नहीं होता कि ये फ्यूचर में गिरेगा। अब आ जाओ दोस्तों, अब इन सबों के बाद अब हम देखते हैं कि अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, जिस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो अभी रेजिस्टेंस होगा वो 1422 का इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, छोटा सा। ये इसको अगर काट देता है तो दूसरा रेजिस्टेंस
88 रुपये का 48 रुपीज़ का होगा 1448। इसको अगर काटता है ऊपर चलता है तो 1481 यानी 1481 का होगा। और उसके बाद 1534 का होगा। अब 1534 के बाद फिर हम 1600 की तरफ देख सकते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है अभी कि ये 1500 लेवल को अभी बहुत ही 1534 का टारगेट ये अचीव करने वाला है। तो रेजिस्टेंस हो गया 1422, उसके बाद 1448, उसके बाद 1481, उसके बाद 1534, जो कि मेरे हिसाब से अचीव करने के कगार पे है। और अब नीचे सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो मेरा पहला सपोर्ट होगा 1362 का। अगर ये काट देता है तो 1318 रुपये का सपोर्ट होगा। और इसको भी अगर काटता है तो 1292 का होगा। और ये अगर कट जाता है तो मैंने जो एक बीच में लाइन ड्रॉ किया है, जो आपको ये दिखाया है, ये वाला लाइन, इस लाइन को जो कि 1250 के करीब आता है, तो 1265 मेरा ये सपोर्ट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये मेरा एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सचमुच में पसंद आया है तो अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।